हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के जी के जी एस के क्वेश्चन की ओर। और आज का टॉपिक है हमारा, क्या है? भारत के महत्वपूर्ण झील कौन से हैं? भारत के महत्वपूर्ण झील। तो चलिए चलते हैं। मतलब इन क्वेश्चनों से अपन इनकी सारी जानकारी देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन इज राजस्थान में सावर झील किस प्रकार के संसाधन के लिए जानी जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज तटीय लेगुन छिलका झील किस राज्य में स्थित है। कौन सी झील फमुदी के कारण फ्लोटिंग झील के नाम से प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर की कौन सी झील का हाउस बोट का शिकारा राइड से प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंबी बेमनाहू झील किस राज्य में स्थित है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर शहर में कौन सी कृत्रिम झील बनवाई। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा में स्थित है। इनसे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील। तो चलिए हम वुलर झील के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यह झील झेलम नदी के बेसिन में है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ठीक है। अब वुलर झील के बारे में कुछ जानकारी या बातें देख लेते हैं ना अपन सब। तो यह झील श्रीनगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। किस दिशा में? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। सेकेंड पॉइंट इज इसका क्षेत्रफल लगभग 189 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, यह हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। झेलम नदी, नेक्स्ट पॉइंट, झेलम नदी इस झील का मुख्य स्रोत है ना। तो ये रहा हमारा कौन सा, भारत की सबसे मीठे पानी झील कौन सी है, उस क्वेश्चन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया ना। वुलर झील है इसका ना आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सामर झील किस प्रकार के संसाधन के लिए जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा खारे पानी की झील, ठीक है। खारे पानी की झील, सांबर झील राजस्थान में एक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह झील जयपुर महानगर में लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह राजस्थान के लिए नमक का सबसे बड़ा स्रोत है, जो प्रतिवर्ष लगभग 196 196 टन स्वच्छ नमक का उत्पादन करता है। यह झील विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें फ्लोमिंगो, पेलिकन, क्रेन और अन्य जल पक्षी भी शामिल है। नमक उत्पादन के बारे में देखते हैं ना। सामर झील का पानी अत्यधिक खारा है और इसका वाष्पीकरण करके नमक का उत्पादन किया जाता है। यह भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9% है, ठीक है। इसके आर्थिक महत्व देखते हैं। नमक उत्पादन सामर झील के आसपास के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। झील के आसपास के गांवों में रहने वाली जो महिलाएं अन्य कारीगर होते हैं, उनके आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। पर्यावरण महत्वपूर्ण से संबंधित देखते हैं अपन। सामर झील एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है, जो पक्षियों के लिए एक आर्द्र आवास प्रदान करती है। यह प्रवासी पक्षी के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नेक्स्ट पॉइंट इज अन्य प्रयोग। इसके कुछ अन्य उपयोग या अन्य प्रयोग देख लेते हैं ना। सांभर झील एक पर्यटन स्थल भी है और इसमें कई तरह की गतिविधियां होती है, जैसे बर्डवॉचिंग, फोटोग्राफी और नौका विहार जैसे। तो ये हमने देखे हैं राजस्थान में सामर झील के किस प्रकार के संसाधन के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा खारे पानी की झील के लिए ये जानी जाती है। तो इससे रिलेटेड हमने सारी जानकारी, गतिविधियां हमने पढ़ ली है। तो चलिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा अब क्या बन रहा है ना। तो चलिए चलते हैं।
यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो कौन सा थर्ड? भारत की सबसे, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। भारत की सबसे तटीय लेगुन चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यह खारे पानी की झील है और इसे एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन भी माना जाता है। ठीक है, स्थान कौन सा है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य के पुरी पर स्थित है। खुर्दा और गजम जिलों में फैली हुई है। इसकी विशेषता क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की लेगुन है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, इसका महत्व देख लेते हैं। छिलका झील अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से अपनी पक्षी आबादी के लिए। इसे एक रामरस साइट भी घोषित किया गया है। इसके लैगून झील के बारे में देख लेते हैं। लैगून एक उथला पानी का निकाय है जो समुद्र के तट के आसपास स्थित है और इसे खाड़ी या तट से अलग किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है हमारा, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन छिलका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, है ना। तो चलिए चलते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी झील अपनी फमूदी के कारण फ्लोटिंग झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतक झील। तो लोकतक झील के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और यह देखते हैं, ना। तो लोकतक झील जो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, अपने फमूदी तैरते हुए द्वीप के कारण फ्लोटिंग झील के नाम से भी जानी जाती है। यह फमूदी तैरते हुए द्वीप है जो वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, फमूदी के बारे में देख लेते हैं। फमूदी तैरते द्वीपों को कहते हैं जो जल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, लोकतक झील के बारे में देख लेते हैं। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी इसे ही कहा जाता है। फ्लोटिंग झील, लोकतक झील को फ्लोटिंग झील भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी फमूदी के कारण अद्वितीय है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम और कुछ जानकारी देख लेते हैं। कैबुल्ग लामजामो राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में एक विशाल फमूदी में स्थित है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, संगाई के बारे में देख लेते हैं। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के राज्य पशु संगाई, नाचने वाला हिरन, संगाई किसे कहते हैं? तो नाचने वाले एक हिरन है, का अंतिम प्राकृतिक आवास भी कौन सा है? तो लोकतक झील ही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है अपने हाउस बोट की और शिकारा राइड के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डल झील। डल झील के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या है डल झील के बारे में। डल झील श्रीनगर का एक प्रसिद्ध झील है। सेकंड पॉइंट इज यह 18 किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र यह शिकारे या हाउस बोट माने जाते हैं या है, इंपॉर्टेंट है ना। डल झील में पर्यटन अतिरिक्त मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यह कश्मीर घाटी में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न भाग है। इसे फूलों की झील, कश्मीर में मुकुट गहना या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। डल झील अपने अनोखे हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय तौर पर शिकारा के नाम से भी जाना जाता है। यह खूबसूरत लकड़ी और हाउस बोट पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आवास विकल्प है। नेक्स्ट पॉइंट इज आगंतुक साथ पानी में तैरते हुए शिकारा की सवारी का आनंद ले सकते हैं और आसपास की परिदृश्यों के मनोरम दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि है हमारा डल झील से रिलेटेड, है ना। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 6th नंबर का क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी
नाहू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में है। वेम्बनाड झील के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यह केरल की सबसे बड़ी झील भी है। यह अलुझा, कटन्नंद और कोची झीलों में फैली हुई है। इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे अलुझा में वेम्बनाड झील, कटन्नंद में पनामा झील, पुनमनाद झील और कोची में कोची झील। सेकंड पॉइंट इस झील में नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ आयोजित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यह एक संकीर्ण बाधा द्वीप सागर अरब सागर से अलग है। यह केरल में एक लोकप्रिय बैक वाटर खंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुरा शहर में कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय सागर झील। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यह झील बेछड़ नदी पर बनी हुई है, जो कि 1559 में इसका निर्माण हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना था। उदय सागर झील के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। निर्माण इसका कब हुआ? झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा 1559 में कराया गया था। स्थान कौन सा है? यह झील उदयपुर शहर के पूर्व में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इसका आकार कैसा है? झील लगभग 4 किलोमीटर लंबी, 2.5 किलोमीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी है। जल स्रोत है, यह झील आहार नदी से जल प्राप्त करती है। अन्य जानकारी 1573 में कुंवर मानसिंह ने महाराणा प्रताप सिंह को उदय सागर झील के तट पर आत्मसमर्पण की शर्तों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। तो चलिए चलते प्रश्न नंबर 8वां की ओर और देखते हैं कि आज का हमारे 8वां क्वेश्चन क्या बन रहा है। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सेकंड पॉइंट यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। थर्ड पॉइंट इस झील का कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है और कुछ भाग तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुलिकट झील को पुलिकट लैगून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यह दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, यह झील श्री हरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये ये रहा हमारा आज का पुलिकट झील और ये हमारा कौन सा जो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने बसाया है शहर ये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नई सोच के साथ में। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियोस में कुछ खामियां नज़र आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं उसे अच्छे तरह से एक्सप्लेन या फिर सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।